जय गुरुदेव। आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज का जीवन चरित्र सुनाया जाएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से एक एक शब्दों को आखिरी तक सुनिए। यह जीवन चरित्र जहां तक सही रूप से मिल सका संक्षेप में आपके बीच में लाया गया है। आप सभी लोग इस सत्संग को बड़े गौर से सुनिए और सभी प्रेमियों तक शेयर कीजिए, जिससे दादा गुरुजी महाराज का जीवन चरित्र सभी प्रेमियों को मालूम हो सके। जय गुरुदेव। स्वामी गरीबदास जी दिल्ली में ही सत्संग करते थे। उनकी समाधि सराय रोहिल्ला दिल्ली में आज भी है। उनके प्रिय शिष्य थे स्वामी विष्णु दयाल जी महाराज, परदादा गुरु। इनकी समाधि अलीगढ़ में मोहल्ला ज्वालापुरी के पास बनी है। ये अलीगढ़ में ही ग्राम चिरौली परगना इगलास के निवासी थे। इन्होंने अपने स्वामी जी के श्री चरणों में बैठकर पूर्ण संत गति को प्राप्त किया था। वह सदा अपने गुरु की सेवा में रहते थे और uनके परम भक्त थे। अपने गुरु के साथ उन्होंने भारत के अनेक धार्मिक स्थानों तथा तपोभूमियों में भ्रमण किया था। इन्हें स्वामी की सेवा से अलग रहने में बड़ी बेकली और तड़प होती थी। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि वह अपने स्वामी जी के साथ बहुत दिनों तक आगरे रह गए। इनकी विधवा माता को जब कुछ पता चला तो वह अपने 10 वर्षीय द्वितीय पुत्र स्वामी महाराज चिरौली वाले के साथ लेकर आगरा शहर को प्रस्थान किया। जब वहां पहुंची तो अपने लड़के को अपने गुरु की सेवा में लगा पाया। माताजी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने दोनों लड़कों के साथ कुछ समय तक वहीं रहकर भजन सत्संग किया। स्वामी गरीबदास जी छोटे बच्चे 10 वर्ष वाले पर विशेष स्नेह रखते थे। उन्होंने इस बच्चे में विशेष प्रतिभा देखकर बड़े भाई विष्णु दयाल जी से कहा कि इस छोटे लड़के को मुझे दे दो। बड़े भाई ने कहा कि यह तो आपके चरणों में है ही, देना क्या है स्वामी जी। तब स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, किंतु आज के युग में संत गृहस्थी में रहते हुए संसार का अधिक कार्य करते हैं। अतः इससे गृहस्थी में रहकर गुरु जी का कार्य लिया जाएगा। और तुरंत छोटे भाई को बुलाकर कहा, बेटे मेरी उंगली पकड़ लो। और उन्होंने ऐसा ही किया। यह तीनों माता पुत्र करीब 5 वर्ष तक अपने गुरु संत स्वामी जी के साथ आगरे में रहे। इस बीच में छोटे पुत्र चिरौली वाले स्वामी जी को अपने प्रेम और दया से संत स्वामी जी ने ऐसा प्रवाहित किया कि वे जहां जाते बच्चे को साथ लेकर जाते थे और शीघ्र ही उन्हें अपने वचन और सत्संग से बच्चे को निर्मल करके अपनी संकल्प शक्ति उनमें प्रवेश कर दिया। जैसा कि पहले कहा गया है कि यह भविष्यवाणी पूर्ण हुई कि यह लड़का स्वामी जी का कार्य करेगा। जब काफी अवधि बीत गई और माताजी संत स्वामी जी की आज्ञा लेकर अपने घर को ग्राम चिरौली अलीगढ़ पुत्रों के साथ वापस होने लगी तो छोटे पुत्र ने भी उपदेश लेने की प्रार्थना किया। तो संत स्वामी जी ने उनके बड़े भाई संत
संत विष्णु दयाल जी को आदेश दिया कि वह उन्हें उपदेश देंगे और उनका नाम संत स्वामी जी के प्रेमियों में लिखा देंगे। बड़े भाई ने, जो पूर्ण संत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, आज्ञाओं का पालन किया। इनकी समाधि अलीगढ़ में मोहल्ला ज्वालापुरी के पास है। घर लौटकर आने के बाद 18 वर्ष की अवस्था में इनका चिरौली के स्वामी जी का विवाह पंडित चुन्नी लाल जी शर्मा की इकलौती पुत्री के साथ संपन्न हुआ। ब्याह के 3 वर्ष उपरांत इनके एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जो केवल 5 वर्ष की अवस्था में इस नश्वर शरीर को छोड़कर चला गया। माताजी अपने बालक के लिए अक्सर रोया करती थी, तो एक दिन उन्होंने चिरौली वाले स्वामी जी समझाते हुए कहा कि क्यों रोती हो, वह फिर तुम्हारे पास आएगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। स्वामी जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में आज हम सत्संग पा रहे हैं और जो अपनी दया और मेहर से अनेकों अनेक उत्तम और निकृष्ट जीवों का कल्याण कर रहे हैं और जिनका शरीर का नाम गोस्वामी जी है, गुरु की खोज में भ्रमण करते हुए कश्मीर पहुंचे। बहुत तलाश कर चुके थे। सब मत मतांतर के बाबा और महात्माओं के पास रहकर देख लिया और असली दौलत कहीं नहीं, तो बड़े निराश हुए। एक दिन मालिक के ना मिलने के विरह में एक पहाड़ी के चट्टान पर रोते हुए बैठे थे। विरह में थे कि अब यह देह लीला ही समाप्त कर देनी चाहिए कि ध्यान मग्न हो गए, तो देखते हैं कि स्वामी जी उनके सामने खड़े हैं और कुछ आदेश किया। अपने स्वामी जी महाराज गोस्वामी जी आदेशानुसार मथुरा की ओर लौट पड़े और फिर चिरौली पहुंचकर अपने स्वामी जी महाराज चिरौले वाले स्वामी जी का दर्शन किया। दर्शन पाते ही प्रसन्नता और बहुत दिनों के वियोग के कारण अश्रुधारा बह चली। सोचने लगे कि गुरु कितनी संभाल करते हैं, किस प्रकार कश्मीर में दर्शन देकर आदेश दिए और अब अपने चरणों में बुला लिया। गदगद कंठ अवरुद्ध हो गया, रोते हुए चरणों से लिपट गए। वृद्ध स्वामी जी महाराज चिरौली वाले बड़े ही मीठे और मधुर स्वर में बोले, अब रोते क्यों हो बेटा, अब मत रो, अब रोते क्यों हो बेटा, अब तो आ गए ना। और माताजी को बुलाकर कहा, लो यह तुम्हारा बिछड़ा हुआ वही बालक पुत्र पहला, जिसके लिए तुम अक्सर रोती रहती थी। फिर उपदेश दिया, संत की बात कभी खाली नहीं जाती, ऐसी चमत्कारिक बातें तो नित्य ही करते रहते हैं। हाँ, प्रेमी को उनके शब्दों की पकड़ होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज स्वामी गरीबदास जी के आदेशानुसार अपने बड़े भाई से गुरु उपदेश लेकर स्वामी जी महाराज चिरौली वाले ने जिस प्रीत प्रति सेवा और भक्ति का आदर्श दिखाया, वह एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। स्वामी जी महाराज चिरौली अपने गुरु स्वरूप बड़े भाई से इतना भय करते थे कि प्राय उनके सामने एकाएक नहीं आ सकते थे। घर के काम में चाहे जितनी हानि हो जाए, किंतु जब कभी वे उन्हें बुलाते थे तो तुरंत डरते हुए बड़े अदब के साथ उनके सामने जाते थे और जो आज्ञा होती थी उसे फौरन पूरा करने के प्रयास में लग जाते थे। जो कुछ पैसे बड़े भाई उन्हें देते, उसी में पूरे परिवार के खर्च की व्यवस्था करते थे। अपने भोजन वस्त्र का तो उन्हें कभी ध्यान भी नहीं रहता था। एक बार इन्हें नंगे पांव देखकर गुरु स्वरूप बड़े भाई ने अपने पुराने चमड़े के जूते की ओर इशारा करते हुए कहा, लो इस जूते को उठा ले जाओ और पहनो। स्वामी जी महाराज चिरौली धीरे से आगे बढ़े
और जूते को उठा लिया। अपने भाग्य को बड़ा सराहा, कंगाल को बिना मांगे मोती जो मिल गया था। सचमुच संत महापुरुष की प्रत्येक वस्तु उस प्रभु की दया धारा से और शक्ति से ओतप्रोत होती है। उनकी वस्तुएं मिलती कहाँ हैं, और जो मिल जाएं तो उस प्रेमी के भाग्य को जितना सराहिए सब थोड़ा है। हाँ, उन वस्तुओं की इज्जत और कदर भी उसी तरह से होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज जैसे परम भक्त के लिए वह तो अमूल्य निधि थी, उसे झाड़ पोंछ कर एक बहुत ही सुंदर वस्त्र में लपेटकर अपने कमरे में सजा कर रख लिया और बराबर उस चरण पादुका की पूजा आदर सम्मान से करते रहे और बराबर उन पर मत्था टेकते रहे। सत्संग में वे सदा सारे सत्संगियों के पीछे ही बैठने का प्रयास करते थे, क्योंकि आगे उन्हें बहुत भय लगती थी। इतना अदब था उनमें। अक्सर जब सब सत्संगी बैठ जाते थे और सत्संग आरंभ होता था तो धीरे से पीछे से आकर बैठ जाते थे। जय गुरुदेव।